हेलो गाइस, दिस इज़ टेक्नोविस के। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको एक फ्रिज बाय करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए एक बेस्ट फ्रिज बाय करने से पहले। तो यहाँ पर हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कर दीजिए। तो लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे सामने सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हमें कौन सी ब्रांड का फ्रिज लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ब्रांड्स आ चुके हैं, 200 से ज़्यादा अराउंड ब्रांड आ चुके हैं, तो इसमें से चॉइस करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि हमें कितनी कैपेसिटी वाला फ्रिज लेना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें फैमिली मेम्बर पे डिपेंड होती है कि हमें 200 लीटर का लेना चाहिए, 300 लीटर का, या उससे ज़्यादा या उससे कम लेना चाहिए। और तीसरा क्वेश्चन आ जाता है कि हमें सिंगल डोर फ्रिज लेना चाहिए, डबल डोर, ट्रिपल डोर या साइड बाय साइड डोर वाला फ्रिज लेना चाहिए। और लास्ट क्वेश्चन आता है कि हमें कैसा फ्रिज लेना चाहिए जो अच्छा परफॉर्मेंस दे हमें और उसकी इलेक्ट्रिक कंजम्पशन भी उतनी ही कम हो। तो ये सारी बातें हम इसमें करने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं ब्रांड की। तो यहाँ पर 200 से भी ज़्यादा कंपनियाँ हो चुकी है जो रेफ्रिजरेटर बनाती है। तो यहाँ पे हमारे लिए चॉइस करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि कौन सी ब्रांड का हम फ्रिज बाय करें या रेफ्रिजरेटर बाय करें। तो इसमें बता देना चाहता हूँ कि जैसे LG हो गई, सैमसंग हो गया, वर्लपूल हो गया, गोदरेज हो गया, ये सारी कंपनियाँ हैं जो रेफ्रिजरेटर के लिए ज़्यादा जानी जाती है। तो इसमें से मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इसमें से ही आपको ये एक फ्रिज बाय कर सकते हैं। हम हमारे घर पे बेसिकली गोदरेज की कंपनी का रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं। पिछले 10 साल से हम इसको यूज़ कर रहे हैं। इसमें सिर्फ 2 बार कंप्रेसर इसका आई थिंक चेंज करवाया है। अभी तक इसका परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर है। अब बात करते हैं कि हमें कितनी कैपेसिटी वाला फ्रिज लेना चाहिए। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें फैमिली मेम्बर पे डिपेंड करती है कि आपके घर में कितने फैमिली मेम्बर्स हैं। मतलब आपके घर में आप सिर्फ अकेले रहते हो तो आप 50 to 100 लीटर्स वाला भी फ्रिज ले सकते हो, या तो आपके घर में 2 या 3 लोग हैं तो उससे ज़्यादा 200 तक लीटर वाला फ्रिज ले सकते हो। और अगर उससे भी ज़्यादा है 4 से या 5 लोग रहते हैं आपके घर में तो आप 300 to 400 लीटर्स वाला फ्रिज ले सकते हो। या तो उस 5 से भी ज़्यादा मेंबर है तो उसके बाद आपके बजट पे डिपेंड करता है कि आप कैसा फ्रिज लेना चाहते हो। 500 लीटर, 600 लीटर, इतना तक आप ले सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि हमें सिंगल डोर फ्रिज लेना चाहिए या डबल डोर फ्रिज लेना चाहिए। इसमें भी बात आ जाती है बजट की, और तो बजट पे डिपेंड करता है, क्योंकि सिंगल डोर वाला फ्रिज थोड़ा हमें डबल डोर वाले फ्रिज से थोड़ा सस्ता मिल जाता है। लेकिन सिंगल डोर वाले में भी 2 टाइप के फ्रिजेस होते हैं। उसमें एक फ्रीजिंग कंपार्टमेंट के साथ मिलता है और एक विदाउट फ्रीजिंग कंपार्टमेंट। जो फ्रीजिंग कंपार्टमेंट होता है उसके अंदर हमें बर्फ़ जमा हुआ देखने को मिलता है, जिसे हमें 1 या 1.5 हफ्ते में निकालना पड़ता है। तो ये होता है फ्रीजिंग कंपार्टमेंट। और एक दूसरा होता है विदाउट फ्रीजिंग कंपार्टमेंट, जिसमें हमें एक सिर्फ सिंगल डोर मिलता है। अंदर कोई डोर नहीं होता, अंदर सारे सामान रखने की जगह होती है। अब बात कर लेते हैं डबल डोर की। तो यहाँ पे डबल डोर में हमें दो सेपरेट कंपार्टमेंट मिल जाते हैं, एक ऊपर का एक नीचे का। तो इसके अंदर हमें 2 टाइप का मिलता है, एक तो फ्रॉस्ट फ्री और एक डायरेक्ट कूल। डायरेक्ट कूल तो हमें सिंगल डोर कंपार्टमेंट में मिल जाता है, फ्रॉस्ट फ्री हमें डबल डोर कंपार्टमेंट में ही देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमें जो ऊपर वाला कंपार्टमेंट होता है उसमें बर्फ़ जमा हुआ नहीं मिलता है, और जो फ्रॉस्ट फ्री वाला होता है इसमें भी इलेक्ट्रिक कंजम्पशन थोड़ा कम लगती है एज़ कम्पेयर टू डायरेक्ट कूल मेथड से। अब बात कर लेते हैं हमें ट्रिपल डोर भी ले या साइड बाय साइड वाला फ्रिज ले। ये सारी चीज़ें बजट पे डिपेंड करती है। आपका बजट जैसा है, आपको जैसा पसंद आता है, आपका क्या शौक़ है, ये सारी चीज़ें इसमें मैटर करती हैं। तो उस हिसाब से आप बाय कर सकते हैं। अब बात आ जाती है इलेक्ट्रिक कंजम्पशन की। तो इलेक्ट्रिक कंजम्पशन के लिए यहाँ पे 3-4 फैक्टर्स है जो यहाँ पे मैटर करते हैं। सबसे पहला तो यहाँ पे हमें रेटिंग देखने को मिल जाती है, कितनी रेटिंग वाला फ्रिज है। इसमें कितने स्टार है, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार या 5 स्टार। तो ये सारे मैटर करता है इलेक्ट्रिक कंजम्पशन के लिए। आपका फ्रिज 1 स्टार वाला है तो इसका इलेक्ट्रिक कंजम्पशन ज़्यादा होगा, 2 स्टार वाला है तो उससे थोड़ा कम होगा, 3 स्टार उससे भी कम, 5 स्टार होगा तो थोड़ा कम होगा एज़ कम्पेयर टू 1 स्टार वाले से। तो बट इसका प्राइस भी उतना ही ज़्यादा होता है। और अब बात कर लेते हैं कंप्रेसर की। तो यहाँ पे 2 टाइप के कंप्रेसर भी होते हैं, इन्वर्टर कंप्रेसर होता है और एक जनरल कंप्रेसर होता है। जो जनरल कंप्रेसर होता है ना, वो एक टाइम कूलिंग के बाद वो बंद हो जाता है, टिक करके आवाज़ आती है, वहाँ पे कूलिंग वो बंद कर देता है, और इसमें इलेक्ट्रिक कंजम्पशन थोड़ा ज़्यादा होता है। अब बात कर लेते हैं इन्वर्टर कंप्रेसर की। तो इसमें क्या होता है कि ये कूल तो कर देता है, फिर वो बंद तो नहीं होता लेकिन वो थोड़ा
लो कूलिंग कर देता है। फिर जब फ्रिज या बीच में खुलता है बंद होता है, खुलता है बंद होता है, तो उस हिसाब से वो अपनी कूलिंग को बढ़ा देता है और कूलिंग को लो करता है, लेकिन बंद नहीं करता। इसमें क्या है, हमें इलेक्ट्रिक कंजम्पशन थोड़ा कम देखने को मिल जाता है। तो ये सारे ऐसे ही कुछ फैक्टर्स है। फिर बाद में डिपेंड करता है कि आप फ्रिज को कितना यूज़ कर रहे हैं, कितना उसका दरवाज़ा खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें डिपेंड करती है इलेक्ट्रिक कंजम्पशन पे। तो ये सारे फैक्टर्स है, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रख कर एक अच्छा फ्रिज बाय कर सकते हैं। यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने रिकमेंडेड फ्रिजेस के रेफ्रिजरेटर के लिंक दिए हुए हैं, आप यहाँ से जाके उसे चेक कर सकते हैं। आप थोड़ा और उस पर सर्च कर सकते हैं, आपको जैसा ठीक लगता है उस हिसाब से आप बाय कर सकते हैं अपने बजट के अकॉर्डिंग। आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे लाइक कर दीजिए और इसे शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए।